अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट कोर्स वन मैन। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ रंग मारने वाली मशीन। बहुत ही आसान सा तरीकाकार है रंग मारने वाली मशीन बनाने का। तो इसके लिए आपको कोई एक सिलेंडर चाहिए। देखिए मेरे पास सिलेंडर कितने पड़े हुए हैं। तो इस तरह का कोई एक सिलेंडर आपको जो फ्रिजों की जहाँ से स्पेयर पार्ट मिलता है उस दुकान से मिल जाएगा। ये 2-250 के अंदर का आपको एक सिलेंडर मिलेगा। आपने एक सिलेंडर ले लेना है। ये पाइप जो आम गैस के लिए यूज़ किया जाता है, देखें ये पाइप है जो हम गैस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें जो हम घर में गैस यूज़ करने के लिए या कोई भी गैस के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से आपको मिल जाएगा। ये पाइप ले लेना आपने जितने फीट आपको चाहिए होगा। तो एक आपने ये गन ले लेनी। ये देखें ये गन, ये किसी भी आपको हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल स्टोर से या पेंट वाले स्टोर से ये मिल जाएगी। गन एक ले लेनी है, 600-700 रुपये की ये गन मिल जाएगी। तो गाइस ये आपने एक सिलेंडर, एक गन लेनी है और एक आपको चाहिए कंप्रेसर। ये देखिए मेरे पास कंप्रेसर पड़ा हुआ है। ये मेरे पास डैनोफास कंपनी का कंप्रेसर है 1/4 का। कोई भी आप कंप्रेसर ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, आपके पास एक फ्रिज का कंप्रेसर होना चाहिए। तो गाइस एक सिलेंडर, एक ये गन और एक कंप्रेसर, ये 3 चीज़ें और हमारी एक रंग मारने वाली मशीन तैयार हो चुकी है। तो गाइस बिल्कुल बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम खर्च के अंदर। वो वैसे तो अगर हम बनाएं तो वो बहुत बड़ी टैंकी, उसका कंप्रेसर बड़ा, तो वो तो हमारा 20-25 हज़ार नॉर्मली खर्चा आ जाता है अगर वो मशीन बनाए। तो इसके अंदर कुछ भी खर्चा नहीं, इतना बहुत ही इजीली, बहुत ही सस्ता है। तो गाइस इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को कलर करें, अपने दरवाजे, टीआर गार्डर, कुछ भी चीज़ों को। तो मेरी अपनी वर्कशॉप है फिर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की। तो गाइस मैं इसके साथ कलर करता हूँ। अब मैं जो फ्रिजें रिपेयर करता हूँ उनको, तो ये देखें मेरे पास एक फ्रिज पड़ी है। ये देखें मैंने इसको रिपेयर किया है। ये तमाम जो यहाँ से को जंग लग चुका था तो इसको मैंने न्यू लगा के पतरी वेल्ड की है, उसके ऊपर पट्टीन लगा दी है। तो गाइस अब मैंने इस पूरी फ्रिज को कलर करना है। ये देखें इस तरफ से मैं इसको रिपेयर किया और इसको दूसरी साइड को अब दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देखें मैंने इस साइड से भी इसको रिपेयर किया हुआ है सारा। तो मैंने पूरी की पूरी फ्रिज को कलर कर देना है क्योंकि मेरे पास ये गन मशीन मौजूद है। तो गाइस बहुत ही सस्ता तरीका है। इसकी मदद से मैं अपनी तमाम फ्रिजों को ऐसे ही कलर करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो बना दूँ ताकि किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। ये कलर मेकिंग मशीन है, इसके कई भी आप फ़ायदे ले सकते हैं। आप यहाँ से इसकी गन उतार दें, इसके आगे आप नोज़ल लगा दें, तो आप किसी भी चीज़ के अंदर हवा भरें, मोटरसाइकिल, कार, किसी भी चीज़ के अंदर आप हवा भर सकते हैं। इसके अंदर आप नोज़ल लगा के इससे आप ब्लोअर का काम ले सकते हैं। किसी भी चीज़ पर आप यहाँ पे ब्लोअर चाहिए, आप इससे उसकी एयर मार सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीका कार है गाइस। इसकी मदद से आप एक और काम ले सकते हैं। ये अगर गैस स्टोर करना चाहते हैं किसी भी फ्रिज से आप, तो इसकी मदद से आप गैस भी स्टोर कर सकते हैं। तो गाइस आने वाली वीडियो के अंदर मैं इसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आऊँगा आपके लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो गाइस आज के सिर्फ हम कलर मेकिंग में, क्योंकि मैंने इस फ्रिज को कलर करना है तो सोचा आपके लिए ये वीडियो बना दूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली गाइस आज। तो मैं आपको बता दूँ बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए कोई भी सिलेंडर, मैंने एक सिलेंडर लिया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने उसके सुराख कर दिया है। एक सुराख करके मैंने लगाया ये वाल, चार्जिंग वाल। आप किसी भी फ्रिजों वाले जहाँ पे स्पेयर पार्ट मिलता है उस दुकान पे जाकर कहेंगे मुझे चार्जिंग वाल दे दो, आपको चार्जिंग वाल दे देगा। तो गाइस आपने सुराख करके चार्जिंग वाल को यहाँ पे वेल्ड कर देना, किसी भी जगह पे कर दें इसके, क्योंकि एक तरफ से हमने इसको कंप्रेसर के साथ हवा देंगे, इसके अंदर भरेंगे, दूसरी तरफ से हमने इस गन को यूज़ करना है। तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान तरीका है। आपने सिर्फ वीडियो को पूरा वॉच करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। तो गाइस आपको बता दूँ कि यहाँ पर सुराख करने के बाद मैंने इसके ऊपर ये गर्म के ऊपर ये पाइप को चढ़ा दिया। तो गाइस इसके ऊपर ये क्लम्प को टाइट कर देते हैं हम, ताकि ये हवा के प्रेशर की वजह से उतर ना जाए। तो गाइस ये मैंने क्लम्प इसको लगा दिया यहाँ पे। इसको आप अच्छे से टाइट कर दें क्लम्प को। तो गाइस ये क्लम्प को मैंने अच्छे से इसके साथ टाइट कर दिया है। तो इसका ये पाइप का एक सिरा मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा मैंने गन के साथ यहाँ पे क्लम्प लगा दिया है। ये है गन। तो गाइस बहुत ही आसान सा तरीका है। तो अब इसके अंदर आगे आपने क्या करना है कि आपने कोई भी एक, ये देखें ये भी आपको फ्रिजों वाली दुकान से गेज और लाइनें मिल जाएंगी। आप चाहें इस गेज का यूज़ करें या ना करें। मैंने क्योंकि मेरे पास ये गेज पड़ी हुई है, क्योंकि मेरी अपनी वर्कशॉप है, तो मैंने इस गेज को भी यूज़ कर लिया ताकि इससे मुझे पता चल जाए कि मेरे सिलेंडर के अंदर कितनी गैस चली गई है। तो गाइस अगर आपके पास ये गेज नहीं है, आप खर्चा ना करें, इसको ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं। आप ये एक लाइन ले लें, आप एक लाइन को सस्ती मिल जाएगी, एक लाइन ले लें। लेकिन अगर आप गेज लगाना चाहते हैं तो आप गेज भी लगा सकते हैं। वैसे इसके अंदर आप दिखा दूँ, ये सिलेंडर फटने वाले नहीं है, ये बहुत मजबूत सिलेंडर होते हैं। इसके ऊपर वेट लिखा होता है कि 13 kg इसके अंदर गैस होती है। 13 kg इसके थोड़ा सा रिमूव हो चुके हैं।
आप सिलेंडर लेंगे उसके ऊपर लिखा होगा कि 13 kg गैस वेट। मेरे पास नए सिलेंडर पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें गाइस, मेरा नया सिलेंडर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 13.6 kg, यानी कि 13.5 किलो गैस इसके अंदर भरी जा सकती है। यानी कि ये फटने वाले नहीं है। ये 1 घंटा भी कंप्रेसर चलता रहे तो इसे ये कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस ऐसे कोई भी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, कोई ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस आपने करना क्या है, आपने एक ये गेज लाइन मैंने तो ले ली है, आप एक लाइन भी लगा दें, सीधा आप उसको कंप्रेसर के साथ लगाएं, साथ के साथ कनेक्ट कर दें तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेरे पास गेज है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर प्रेशर कैसे स्टोर होता है। तो गाइस इसका एक सिरा जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे सिलेंडर के ऊपर वाले वाल के साथ। ये देखें, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इसको यहाँ पे कनेक्ट करके बाद आपने यहाँ से ऊपर से वाल इसका ओपन कर देना है। ये वाल आपने क्लोज नहीं रहने देना, इसको आपने ओपन कर देना है। ये वाल को मैंने ओपन कर दिया। तो गाइस इसका जो दूसरा सिरा होगा ये लाइन का, तो मैंने लगा देना है कंप्रेसर के साथ। गाइस इसको मैं यहाँ पे कंप्रेसर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपली सिर्फ इतना है, वो कंप्रेसर हम चलाएंगे, कंप्रेसर की एयर यहाँ से होती हुई इसके अंदर जमा होनी शुरू हो जाएगी। आगे से हम अपना इसके अंदर कलर डाल के गन को यूज़ कर लेंगे। जो ये हमारी गन तैयार हो चुकी है, कलर रंग मारने वाली मशीन तैयार हो चुकी है। लेकिन आपको मैं कलर करके भी दिखाने वाला हूँ ताकि आप ये ना समझे कि ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये धोखा है। ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रियल है। और मैं अपने वर्कशॉप पे इसी के साथ ही वर्क करता हूँ। चेक करा के दिखाऊंगा, कलर करके दिखाऊंगा, इसकी एयर चेक करवाऊंगा। कोई इसके अंदर कोई धोखा नहीं है। ऐसे कहते हैं कि ये फेक है, कुछ भी फेक नहीं होता। ये बिल्कुल मैं इसको यूज़ ही ये करता हूँ। मैं सिर्फ अभी कलर करने लगा तो मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो एक बना दूँ ताकि किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, कोई इसको यूज़ कर ले, वो सस्ते में बन जाएगा ये। और परमानेंट ये काम करने वाली चीज़ है, आप कभी भी इसको यूज़ कर लें। तो गाइस अभी मैं इस कंप्रेसर को ऑन कर दूंगा, इसको 220 सप्लाई दे दूंगा तो ये मेरा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो एयर हमारे कंप्रेसर आनी शुरू हो जाएगी सिलेंडर के अंदर। तो मैं इसको अभी स्टार्ट कर देता हूँ, मैं इसको 220 सप्लाई देता हूँ। तो भाई ये देखें मेरा कंप्रेसर जो है वो ऑन हो चुका है। कंप्रेसर जैसे ऑन हुआ इसको मैंने अच्छे से गाइस टाइट कर दिया इसके। तो ये कंप्रेसर ऑन है, एयर हमारी यहाँ से होती हुई तो जा रही है सीधी सिलेंडर के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये इसकी जो इसका लेवल जो है गेज का वो आस्ता आस्ता हाई होना शुरू हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एयर जम होनी शुरू हो चुकी है। तो गाइस आपको चेक करवा देता हूँ। अभी इसको स्टार्ट किया है आपके सामने, मिनट एक भी नहीं हुआ। तो ये देखें जो हमारी गन है उसके अंदर एयर आना शुरू हो चुकी है। तो आपने कलर करने से पहले इसको 10 मिनट, आप कम से कम 10 मिनट इसको चलने दें, क्योंकि ये सिलेंडर काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा कोई मसला नहीं, जितनी मर्ज़ी इसके अंदर एयर जमा, जितनी एयर ज़्यादा जमा होगी उतना हमारा ये वर्क ज़्यादा करेगा। तो हम इसको 10 मिनट चलने देते हैं, जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा वर्क करेगा। ऐसा कोई मसला नहीं, आप इसको चलाकर छोड़ दें, चलने दें। इसका कोई भी ब्लास्ट वाला कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है। तो ये गाइस ये चल रहा है। अभी इसके अंदर मैं कलर डालूंगा और आपको फ्रिज को कलर करके दिखाऊंगा। ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इसके अंदर आगे नोज़ल लगा दें, इसकी मदद से आप हवा भर दें, किसी चीज़ रेडियो के अंदर, कारों के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप हवा भरें। इसके अंदर आप नोज़ल आगे लगा के कोई भी इससे वर्क लें, किसी भी चीज़ की सफाई करें, ये ब्लोअर का काम भी करेगा। तो भाई इसके अंदर अभी हम कलर ऐड करेंगे। गाइस ये देखो, ये मेरे पास कलर मौजूद है। मैंने एक बोतल को काट के उसके अंदर कलर डाल दिया है। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसके अंदर मैं पेट्रोल थोड़ा सा डाल देता हूँ। पेट्रोल डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने पेट्रोल डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब गाइस इसको मैंने अच्छे से कलर को मिक्स कर दिया है पेट्रोल डाल के। इस बोतल के अंदर मेरे पास पेट्रोल मौजूद था, मैं इसके अंदर पेट्रोल डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा प्रेशर कितना हो गया, बढ़ के 4-5 मिनट तो हो गए हैं। देखें जो हमारा प्रेशर हो चुका है वो हो चुका है 40 के करीब। तो ये 100-150 जो 100-200 जितना भी हो जाए कोई मसला नहीं है, 40 के करीब हो चुका है। हम देखते हैं, ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर अभी हम कलर डाल लेते हैं। इसको मैं डाल लेता हूँ। तो गाइस कलर मैंने डाल लिया है इसके अंदर, ये देखें
इसका ढक्कन हम बंद कर देते हैं। तो ऐसे आपको चलाने का तरीकाकार भी बता दूं, ऐसे ही अगर आप दबाते रहेंगे तो ये सिर्फ एयर आएगी, कलर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर एयर होती है। इसको आगे से एक दफ़ा दबाना पड़ता है किसी चीज़ की मदद से, ताकि कलर भी बाहर आ जाए। ये देखें अब हमारा कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम अपनी फ्रिज को कलर करेंगे। वैसे ये फ्रिज पड़ी हुई सामने, जिसको हमें कलर करना है, मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ। वैसे आप पूरी फ्रिज को बिल्कुल कलर करवा सकते हो, लेकिन पहले मैं इसको कलर करूँगा इस पर। तो आप फ्रेंड देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये देखें, मेरे पास बात हो रही है, इतना आपको नज़र नहीं शायद आ रहा, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देखो यहाँ पे मैंने पट्टीन लगाई हुई थी, तो ये देखें, ये मैं सिंगल कोड अभी कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं डबल कोड करूँगा तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त वर्क कर रहा है ये सारा सिस्टम। ये देखें चल रहा है, तो कोई भी इसके अंदर फेक नहीं, कोई धोखा नहीं। ये देखे चल रहा है, कोई मसला है कि मैं बंद करूँ किसी चीज़ को, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को बंद करने की, जैसे मर्जी चले। ये घंटा भी कंप्रेसर चल जाए तो इसको कोई भी मसला पेश नहीं आने वाला। तो आप जिससे मर्जी कलर करें। ये देखिए इसकी दूसरी ये साइड मैंने इसको सिंगल कोड कर दिया तकरीबन, दूसरे कोड से ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मैं इसकी दूसरी साइड दिखा दूँ। ये देखें यहाँ पर भी मैंने पटीन की हुई है, तो मैं इसको भी कलर कर देता हूँ। तो देखें, ये देखें मैंने यहाँ से कलर को करना स्टार्ट कर दिया है। यार बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी आंखों के सामने इसको कलर कर रहा हूँ। ये देखिए बॉडी के साथ मैच होता जा रहा है। अब ये सिंगल कोड है, इसके ऊपर मैंने डबल कोड करूँगा, फिर एक कोड थोड़ी देर बाद जब ये सूख जाएगा इसको एक और कोड करूँगा। तो ये ज़बरदस्त और अमेजिंग है यार, आप इसको खुद बनाए हैं। और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी मैं नेक्स्ट भी वीडियो आपको बनाकर चेक कराऊँगा इससे और क्या क्या बन सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइस आप वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।